आज हम स्टडी करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन कहा जाता है सांस लेने के अमल को, जिससे हम कहते हैं कि रिस्पायर करते हैं। जितने भी जानदार हैं, जानदार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम अपनी बात करें ह्यूमंस, इंसान, ये क्या है, जानदार हैं, जिसे हम देखते हैं कि जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम एक गैस को अपने अंदर लेके जाते हैं, और वो कौन सी है, वो है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन को हम अपने नोज़ के ज़रिए से या अपने मुंह के ज़रिए से, नाक या मुंह के ज़रिए से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। इसी तरह से जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बॉडी से बाहर लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, नोज से या मुंह से बाहर लेके आते हैं। तो हम बात करें कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे सांस लेते हैं, चाहे इंसान हैं चाहे जानवर हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डियर हिरन की डायग्राम। तो हम देख रहे हैं कि जो हिरन है वो भी नोज से, नाक से सांस लेता है और ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाता है, और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो अपनी बॉडी से बाहर लेके आता है। अब हम देख रहे हैं कि जब हम बात करेंगे कि जब नोज से एयर जाती है विंड पाइप के ज़रिए से, ये जो पाइप है यहाँ से क्योंकि हवा जा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये है विंड पाइप। अब यहाँ से हवा जाती है लंग्स के पास, यानी कि फेफड़ों के पास। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहाँ पर आ जाएगी, लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। अब जब हम सांस लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो बॉडी में जाती है, अगर हम देखें कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होती है, क्यों अब हम ऑक्सीजन का इनटेक क्यों करते हैं, ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं अपने बॉडी में या हम सांस लेते हुए, तो हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल होती है खुराक का जो ब्रेक डाउन होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं जब उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो वो तकसीम किया जाता है या फिर उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मतलब ये कि जब खुराक का ब्रेक डाउन होता है तो होता क्या है कि हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और उस एनर्जी के से फिर हम फर्दर आके देखते हैं कि हम बहुत सारे काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने खाना खाया तो हमने बात की कि वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसके नतीजे में फर्दर हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर, और साथ में हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको तो हमने बात की कि वापस उसी तरह लंग से या तो माउथ से या फिर नोज से, बॉडी से बाहर लाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर दी जाती है, वो बॉडी से बाहर लाई जाती है। और जो एनर्जी है फर्दर अगर हम उसकी बात करें तो एनर्जी जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए, मतलब जो हमारी रोज़मर्रा के काम हैं वो करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है। जैसे हम चलते फिरते हैं और बहुत सारे काम करते हैं तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऑक्सीजन का इनटेक है, मतलब ये कि जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर लेके आ रहे हैं, तो इस अमल को क्या कहा जाता है, इस अमल को कहा जाता है ब्रीदिंग, सांस लेना। और इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं कि क्या हो रही है, रिस्पायरेशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया रिस्पायरेशन के बारे में।